हाय एवरीवन। आज मैं एक कंप्लेंट से स्टार्ट करना चाहती हूँ, कृष्णा से। मुझे लगता है हर कृष्ण डिवोटी के दिल में ये कंप्लेंट ज़रूर होती है कि आप मेरी लाइफ में इतने लेट से क्यों आए, कहाँ थे आप पहले। हमने अपनी लाइफ के इतने साल वेस्ट कर दिया, ऐसा लगता है सच में वेस्ट कर दिया आपके बिना। लेकिन अब जब आप आ गए हो तो अब एक पल भी आपके बिना नहीं जीना है, अब बस आपके साथ ही जीना है। आज मैं आपके साथ अपनी लव स्टोरी यानी कि मेरे और मेरे आराध्य, मेरे प्यारे प्यारे श्री राधे श्याम जी के लव स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हाउ श्री राधे श्याम एंटर्ड माई लाइफ। ये एक रैंडम फ्राइडे की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड अपने बेटे को स्कूल से पिक करने जा रहे थे और रास्ते में हम कैजुअली बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि 4-5 डेज़ के हॉलीडेज़ आ रहे हैं तो क्या हम कहीं चल सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और उन्होंने कहा कि चलो कोई प्लेस डिसाइड करते हैं। बिना सोचे समझे, कुछ प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं, मैंने सीधा बोल दिया चलो वृंदावन चलते हैं। उस वक्त वृंदावन मेरे लिए सिर्फ वृंदावन था, बरसाना सिर्फ बरसाना था। आज की तरह श्री वृंदावन धाम और श्री बरसाना धाम नहीं, बस एक नॉर्मल जगह थी। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, पहले आगरा चलते हैं, ताजमहल देखेंगे और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहाँ से वृंदावन जाएंगे, फिर बरसाना चले जाएंगे। हम घर आए, हमने पेरेंट्स से बात की, उनसे परमिशन ली। हमारा मेन प्रायोरिटी था कि आगरा घूमें फिर वृंदावन जाएं। बरसाना के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि उस जगह की अहमियत तब पता ही नहीं थी। उस रात कुछ अजीब सा भी हुआ मेरे साथ। मैं यूजुअली अपना फ़ोन वॉलपेपर चेंज नहीं करती, लेकिन सोने से पहले जब मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत इमेज मेरे सामने आई। एक लेडी का हाफ फेस था, रेड बिंदी, खुले बाल, बहुत ही खूबसूरत प्यारी आँखें, हल्की सी स्माइल और दूसरी तरफ एक मोरपंख। मुझे वो इमेज इतनी पसंद आई कि मैंने बिना सोचे उसे वॉलपेपर बना लिया और सो गई। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये कोई साइन है या कुछ और, बस एक नॉर्मल सी बात लगी। अगले दिन सुबह 7 बजे हम ऑलरेडी रोड पर थे और आगरा के लिए निकल गए थे। हमने आगरा एक्सप्लोर किया और नेक्स्ट डे जब हम वृंदावन के लिए निकले तो रास्ते में अचानक हमने डिसाइड किया कि पहले बरसाना चलते हैं फिर वृंदावन जाएंगे। आज मुझे लोग बताते हैं कि पहले बरसाना जाना चाहिए फिर वृंदावन, तो हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। हमारे साथ जो भी हुआ वो बिना प्लान के रैंडम हुआ, अचानक। बरसाना धाम पहुंचकर हमने दर्शन किए, बहुत भीड़ थी, लेकिन जब आप श्रीमती राधा रानी जी के महल में पहुंचते हो, उनके दर्शन करते हो, वो बहुत डिवाइन थी। एक अलग ही एनर्जी थी, एक अलग ही खुशी थी। उसके बाद हम वृंदावन गए। वहाँ हमने निधिवन, श्री बांके बिहारी टेम्पल, यमुना जी, मीराबाई आश्रम और बहुत सी जगह एक्सप्लोर की, दर्शन किए। लेकिन सबसे ख़ास बात ये थी कि मैं अंदर से बिल्कुल अलग फील कर रही थी। मैं बिना किसी रीज़न के खुश थी, मैं बस मुस्कुरा रही थी, क्योंकि इससे पहले मेरी डिलीवरी के बाद मैं एक बहुत लंबे टाइम तक लो फेज़ में थी। मुझे हंसना, खुश रहना, खाना पीना, कुछ फ़ील करना मुश्किल लगता था, लेकिन इस ट्रिप में मैं बस जी रही थी, हर मोमेंट को फ़ील कर रही थी बिना किसी ओवर थिंकिंग के। फिर हम गोकुल गए और उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि। वहाँ पंडित जी ने बताया कि यही वो जगह है जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था और हमें उस जगह को टच करने दिया गया। जब मैंने उस जगह को छुआ तो मुझे लगा कि जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया है। मेरे हाथ कांपने लगे, मुझे गूज़ बम्स आए, आँखों में आंसू थे और मैं बस मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा मैंने कुछ डिवाइन, कुछ मैजिकल, कुछ ऐसा छुआ जो शब्दों में भी नहीं बताया जा सकता। जब मैं बाहर आई
और मैं बार बार अपने बेटे के चेहरे, उसके फोरहेड, उसके सिर को टच कर रही थी, जैसे जो ब्लेसिंग मुझे मिली है, जो मैंने फील किया, मैं उसे उस तक पहुंचा दूं। उस मोमेंट पर मुझे समझ आया कि आई एम इन लव, मैं प्यार में हूँ। और जब मैं उन गलियों में, उन कुंज गलियों में चल रही थी, मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है और कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट करके, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, मुझे मेरे सारे फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट कर रहा है और बहुत प्यार दे रहा है। ट्रिप से वापस आने के बाद मैं सिर्फ ग्रेटफुल थी। मैं बार बार अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। मेरे अंदर का हर हिस्सा बस प्यार फील कर रहा था। मेरी लाइफ में फिर से पॉजिटिविटी आ गई, एनर्जी आ गई और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जिस दिन मैंने वो वॉलपेपर लगाया था वो कोई रैंडम मोमेंट नहीं था। वो श्री राधा रानी जी थी जो हमें बुला रही थी, हमें अपने श्री बरसाना धाम और श्री वृंदावन धाम इनवाइट कर रही थी। आज भी मुझे वही फील होता है, मुझे वापस वहाँ जाना है, वहीं रहना है, क्योंकि वहाँ जो मैंने फील किया वो सिर्फ प्यार था। एक ऐसा प्यार जिसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई डिमांड नहीं, बस अनकंडीशनल लव। मुझे नहीं पता कैसे ये कनेक्शन बना, कब बना, लेकिन ये सिर्फ प्यार है। उन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद को बेटर बनाना चाहती हूँ, हर दिन इम्प्रूव करना चाहती हूँ ताकि मैं उनके प्यार की वर्दी बन सकूँ। शायद असली प्यार यही है जो वो मुझे करते हैं बिना किसी कंडीशन के। और धीरे धीरे मेरे दिल में श्रीमती राधा रानी के लिए भी उतना ही प्यार बढ़ता गया और आज वो मेरे लिए मेरे आराध्य, मेरे प्यारी प्यारी श्री राधे श्याम बन गए हैं। शायद मैं अपनी फीलिंग्स को परफेक्ट वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो मैंने फ़ील किया वो शब्दों से बाहर है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँ और मैं आपकी स्टोरीज़ भी सुनना चाहती हूँ। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ फ़ील किया तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए, क्योंकि शायद हम सबका कनेक्शन वही है, हमारे श्री राधे श्याम के थ्रू। जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे।